Top 100. गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका। सानंद के विधायक करम सिंह मकवाना ने क्रॉस वोटिंग की। बेंगलुरु में ठहराए गए 44 विधायकों के साथ थे मकवाना। आज सुबह सबके साथ वापस आए थे गांधीनगर। क्रॉस वोटिंग के साथ अहमद पटेल की जीत पर ग्रहण। 44 वोटों की थी जरूरत। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने किया था दावा, जेडीयू के वोट के साथ जीत पक्की। क्रॉस वोटिंग के बावजूद विधायक कर रहे हैं जीत का दावा। हिम्मत सिंह पटेल ने कहा, हमें मिलेंगे 47 वोट। गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। कर्नाटक के रिजॉर्ट वाले सस्पेंस के साथ 44 विधायकों की बस गांधीनगर में पहुंची। शाम 4 बजे तक है मतदान। वोटिंग के लिए पहुंचने से पहले अहमद पटेल सभी विधायकों से मिले। एक बार फिर कहा, जीत का विश्वास। वोट देने के बाद कहा, सर कट भी जाएगा तो शरीर कांग्रेस के साथ रहेगा। हम सब ने मिलकर ठान लिया था कि अगर सर भी कट गया तो हमारा ये शरीर है वो लड़ेगा, हाथ को जिताएगा। सचिवालय सबसे पहले पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। पार्टी ने बनाया है राज्यसभा का उम्मीदवार। अमित शाह के साथ स्मृति ईरानी भी पहुंची सचिवालय। बीजेपी के राज्यसभा की हैं उम्मीदवार। गुजरात राज्यसभा चुनाव में शंकर सिंह वाघेला ने असंतोष को किया जग जाहिर। वोट के बाद खुलकर कहा, नहीं दिया अहमद पटेल को वोट। वाघेला ने कहा, कांग्रेस के 44 विधायकों में से 4 ने बीजेपी को वोट दिया। तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं। इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट के जीतने की संभावना अभी नहीं है। राज्यसभा उम्मीदवार बलवंत सिंह ने किया मतदान। जीत का जताया 100% भरोसा। हमारी पार्टी ने बहुत विकास किया है। मुझे आत्मविश्वास है कि मेरी पार्टी 100% जीतेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सुबह 9 बजे पहुंच चुके थे। कहा, तीनों उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों हमारे कैंडिडेट इस बार जीत जाएंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बीजेपी के 3 उम्मीदवारों के बीच दांव पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा। कांग्रेस के राघव जी पटेल ने कहा, बलवंत सिंह राजपूत को दिया वोट। गुजरात राज्यसभा चुनाव में नीतीश को झटका। राज्य के एकमात्र जेडीयू विधायक छोटू भाई ने कांग्रेस के साथ जाने का किया दावा। वोट देने के बाद छोटे भाई ने अमित शाह से मिलाया हाथ। कहा, मैंने पार्टी विचारधारा के अनुसार दिया वोट। ने बीजेपी को दिया वोट। कहा, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से मिला था निर्देश। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा, हमारी पार्टी का समर्थन अहमद पटेल को, इसलिए प्रफुल्ल पटेल को भेजा गया है अहमदाबाद। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे की कार का पीछा करती हुई नजर आई। चंडीगढ़ में वाडिका कुंडू की गाड़ी का पीछा करने के मामले में एफआईआर में खुली पुलिस की कलई। एफआईआर में साफ तौर पर अपहरण की कोशिश का जिक्र। कल एसएसपी ने कर दिया था इनकार। इस बीच हुआ एक और खुलासा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का भतीजा कुलदीप बराला भी एक लड़की के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में घिरा हुआ है। फतेहाबाद में एम्बुलेंस रोकने से मरीज की मौत के आरोप में घिरे बीजेपी के नेता दर्शन नागपाल। आरोप को बताया गलत। आज तक को मिली फतेहाबाद मामले में सीसीटीवी फुटेज। एम्बुलेंस की एक कार से टक्कर के बाद साफ नजर आई भीड़। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कल बीजेपी नेता दर्शन नागपाल पर गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद एम्बुलेंस की चाबी निकालने का लगाया था आरोप। अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज ने तोड़ दिया था दम। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का बड़ा असर। सैयद अली शाह गिलानी के 2 बेटों से एनआईए आज कर रही है पूछताछ। पाकिस्तान के टेरर फंडिंग में पूछताछ। जम्मू कश्मीर में गरमाया धारा 35 से जुड़ा मामला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा, धारा 35 को निरस्त किए जाने पर विद्रोह की बनेगी स्थिति।
जम्मू कश्मीर के माछल में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 5 आतंकवादी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में संदिग्ध आतंकवादी ने पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा के सेक्टर 78 में महागुंज सोसाइटी में महिला की मौत बनी मिस्ट्री। 17वें फ्लोर पर रहने वाली महिला से भाई जब मिलने पहुंचे तो घर में मिला शव। मुंबई में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक शख्स को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। त्रिपुरा में टीएमसी के 6 विधायक टूटे, बीजेपी में शामिल। इंदौर पुलिस ने 27 जुलाई से अनशन पर बैठी मेधा पाटकर को जबरन उठाने का आरोप, अस्पताल में भर्ती कराया। मेधा पाटकर सरदार सरोवर बांध की वजह से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की कर रही हैं मांग, 12 दिनों से अनशन पर थी। आगरा में रक्षाबंधन पर एक बहन ने भाई को दिया जीवनदान का अनमोल तोहफा, किडनी देकर बचाई जान। अभी भी मिल रहे हैं पुराने नोटों के जखीरे, विशाखापट्टनम में 1 करोड़ 31 लाख के पुराने नोट जब्त। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने घंटों लगाया जाम। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री कार का लाइसेंस रद्द, यात्रियों की शिकायत के बाद फैसला। समस्तीपुर में रेलवे लाइन पार करते समय फाटक से टकराया कांवड़िया, भगदड़ मचने से 20 श्रद्धालु घायल। महाराष्ट्र में पुलिस और एटीएस की बड़ी कामयाबी, मुंबई डैकर गांव में 15 किलो विस्फोटक जब्त, 2 गिरफ्तार। 15 अगस्त को देखते हुए जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट, 20 अगस्त तक तारबंदी पर मौजूद रहेंगे जवान ऑफिसर्स। दिल्ली के इंद्रपुरी में घर में मिला महिला का शव, शरीर पर चोट के निशान, रेप के बाद हत्या। दिल्ली के ओम विहार में एक ही महिला के 2 बार कटे बाल, दहशत में परिजन। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोटी कटने के 3 नए मामले सामने आए, सभी को इलाज के लिए लाना पड़ा अस्पताल। बारिश के बाद दिल्ली में इंद्रपुरी में सड़क पर बना गड्ढा, राहगीर गड्ढे को भरते दिखे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में खुद को जिंदा साबित करने के लिए लड़ रहा है 74 साल का बुजुर्ग, जंग मृत बताकर 9 महीने से रोक दी गई है पेंशन। गले में NH8 पर मिले 2 नेपाली युवकों के शव की नहीं सुलझी मिस्ट्री, हत्या या हादसा, पर्दा उठना बाकी। दिल्ली के भरतनगर में भाभी को रेप में असफल रहने पर देवर ने चाकू मारा, 7 वार किए। चाकू से वार कर देवर ने भाभी को दूसरी मंजिल से नीचे भी फेंक दिया, लेकिन नीचे मजदूरों ने कैच कर लिया। मुंबई में कम उम्र छात्र भी हो रहे हैं धूम्रपान का शिकार, बड़ा चाइनीज पेन हुक्का का क्रेज। अंबरनाथ में शिक्षक ने 2 छात्रों को पेन हुक्का के साथ पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी के दौरान कंटेनर में मिला अवैध शराब का जखीरा, चालक गिरफ्तार। देहरादून के सहस्त्रधारा में बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड, बह गई बाइक्स। रक्षाबंधन पर चंपावत में देवीधुरा में हुआ पारंपरिक युद्ध, 350 लोग घायल। देहरादून में टोन्स नदी में बह गए 5 छात्रों का किया गया रेस्क्यू, नहाते समय तेज बहाव में डूबने लगे। हरिद्वार के चीला नेशनल रेंज में नदी के बीच फंस गए 500 पर्यटक, अचानक बढ़ गया था जलस्तर। गया में उफंती फल्दू नदी में फंसे 2 लोग सुरक्षित बाहर निकाला गया। जीएसटी के असर से एसयूवीज और लग्जरी कारों की कीमतें 10% बढ़ सकती हैं, सेस को 15 से बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की नई कीमतों की लिस्ट होगी तैयार, केंद्र और राज्य सरकारें बनाएंगी लिस्ट। गूगल का दस्तावेज लीक होने से खलबली, कंपनी पर लगे लिंग भेद के आरोप। जुलाई में देश के 12 बंदरगाहों में माल की आवाजाही में बढ़ोतरी, कार्गो यातायात में 4.13% का इजाफा। अब भीम ऐप से भी मिलेगा कैशबैक, 15 अगस्त से कैशबैक का ऐलान कर सकती है सरकार।
भारत के T-90 टैंक का रूस के अल्बिनो में शक्ति प्रदर्शन। 19 देशों के टैंक्स बैथलॉन में भारत कर रहा है हिस्सेदारी। चीन ने डोकलाम में सैन्य कार्रवाई की तैयारियों से जुड़ी खबरों को किया खारिज, लेकिन भारतीय सेना को बिना शर्त हटने की जताई मंशा। चीनी उत्पाद के बहिष्कार की अपील को ओवैसी ने बताया पाखंड, कहा चीन से द्विपक्षीय रिश्ते क्यों नहीं तोड़ लेती सरकार। पाकिस्तान में राजनेता बना आतंकी हाफिज, बनाई मिल्ली मुस्लिम लीग पार्टी। जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज पाकिस्तान में सियासी पारिया की मंशा रखता है। 2018 में होने वाले चुनावों पर है उसकी नजर। दुनिया भर से आई चंद्र ग्रहण की तस्वीरें। ग्रीस से लेकर स्पेन तक दिखा ग्रहण वाला चांद। अमेरिका में कई शहरों में बाढ़ से तबाही, लोगों को बचाने में जुटी हैं रेस्क्यू टीमें। सीरिया की आर्मी का आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला, जारी की तस्वीरें। दिलीप कुमार की सेहत में सुधार, किडनी की बीमारी की वजह से अस्पताल में चल रहा है इलाज। लुधियाना की अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावना को आहत करने का मामला। फिल्म रांची डायरी का पोस्टर लॉन्च, फिल्म में अनुपम खेर की अहम भूमिका। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में अजय और एलियाना की जोड़ी।